मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार, आपका हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान समग्र। इसके पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, आप हिंदी क्लासेस से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो से जुड़े हुए कोई सवाल हो या आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय के दूसरे वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कविता की व्याख्या और उसका शिल्प सौंदर्य। इसके पहले वाले वीडियो में आपने हरिवंश राय बच्चन की विचारधारा, उनके जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त किया। साथ में आपने ये भी जाना कि कवि ने इस कविता में अपने और संसार के बीच के अंतर संबंधों को किस तरह से व्यक्त किया है। एक तरफ जहां इस संसार से कवि नाखुश है, ठीक वहीं समस्त सांसारिक दायित्वों का निर्वहन भी वो करना चाहता है। साथ ही इस कविता में अपने हृदय की व्यक्तिगत अनुभूतियों को कवि ने किस सहजता के साथ वाणी दी है, किस सहजता के साथ अभिव्यक्त किया है। और कवि की इस कविता में एक सूफियाना मस्ती भी है, और यह सूफियाना मस्ती कहाँ से आई है ये भी आपने जाना कि कवि किस प्रकार संसार से मिलने वाले खट्टे कड़वे मीठे अनुभवों को एक साथ मिश्र करके, एक साथ समान भाव से, एक साथ सहज भाव से ग्रहण करता है, और इसी सहज भाव का जो स्वीकार है उसी से इन सभी खट्टे मीठे अनुभवों से एक मस्ती उसके जीवन में पैदा होती है, और वही मस्ती अपनी कविता के माध्यम से वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। साथ ही कवि ने यह भी बताया कि वास्तव में वो कोई कविता नहीं कर रहा है, और अपने हृदय की वेदना को, इस संसार से मिलने वाली जो पीड़ा है, संसार से जो दुख है, इसी दुख को वो अपनी संवेदना के साथ, अपनी कल्पना के साथ सहज रूप से व्यक्त करता है। इसे ही लोग उसकी कविता कहते हैं, इसी के कारण लोग उसे कवि कहते हैं। अब आइए सीधे कविता का वाचन करते हैं और कविता की व्याख्या देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार लेने से क्या मतलब है? आप सभी जानते हैं कि हम सब इस जीवन में, इस दुनिया में रह रहे हैं तो किसी न किसी रोल में, किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी भूमिका में है। एक पुत्र होने के नाते हमारा पुत्र का दायित्व है, एक पिता है तो पिता का दायित्व है। हम किसी नौकरी पेशा में हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं तो वहाँ की अलग जिम्मेदारियाँ हैं, वहाँ के अलग दायित्व हैं। हम कोई राजनेता हैं तो हमारे ऊपर राजनीतिक जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, इन्हीं जिम्मेदारियों के कारण ही हमारी पहचान बनती है,
और हम इन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही जग जीवन का भार ढोना है। कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन सभी को इस दुनिया में रहते हुए करना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है सांसारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के चक्कर में हमारा जीवन नीरस हो जाता है, हम प्रेम को भूल जाते हैं। लेकिन कवि यहाँ कह रहा है कि समस्त सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी मैं प्रेम को छोड़ता नहीं हूँ, प्रेम को भी अपने हृदय में लगातार लिए रहता हूँ। यही विरुद्धों का सामंजस्य है, जहाँ दुनिया सांसारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में, सांसारिक कार्यों की व्यस्तता में प्रेम को भूल जाती है, अपनों को भूल जाती है, दुनिया से जो प्रेम है उसको भूल जाती है, जो व्यक्ति से प्रेम है उसको भूल जाती है और केवल भाग दौड़ में ही जिंदगी बीतती चली जाती है। वहीं कवि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत तो है ही, साथ में वो ये भी कह रहा है कि मैं प्रेम को भी भूलता नहीं हूँ, प्रेम को भी बिसराता नहीं हूँ और प्रेम को भी अपने जीवन में साथ साथ ले करके चलता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि का मानना है कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन एक वाद्य यंत्र की तरह से है जिसमें दो तार लगे हुए हैं। आपने तारों वाले वाद्य यंत्र देखे होंगे, वीणा, गिटार, सितार, ये सब तारों वाले वाद्य यंत्र हैं। इनके तारों से मधुर झंकार निकलती है, लेकिन ये झंकार कब निकलती है? जब कोई उन तारों को छेड़ता है, उन तारों को कोई स्पर्श करता है, तब इससे मधुर झंकार निकलती है। कवि का मानना है कि हमारा जीवन भी तारों वाला वाद्य यंत्र है, जिसमें ये जो दो सांस हमारे चल रहे हैं, जिनसे हमारी जिंदगी चल रही है, ये दोनों सांस ही इस वाद्य यंत्र के, इस जीवन रूपी वाद्य यंत्र के तार हैं। और जब इन तारों को कोई छेड़ता है, कौन छेड़ता है इन तारों को? जो हमसे प्रेम करता है, जिसके हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन में उमंग और उल्लास पैदा होता है, उत्साह का संचार होता है, वही वास्तव में इस जीवन रूपी वाद्य यंत्र को बजाने वाला है। तो कवि कह रहा है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि अपने किसी प्रिय को याद करते हुए बता रहा है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा है जिसने मेरे जीवन रूपी वाद्य यंत्र के सांस रूपी तारों को छेड़ दिया है और इससे जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साह रूपी झंकार पैदा कर दिया है। और ऐसे प्रेमी को, ऐसे प्रिय की याद को मैं हमेशा अपने हृदय में बसाए रहता हूँ। तो एक तरफ कवि अपने समस्त सांसारिक दायित्वों का निर्वहन भी करता है, दूसरी तरफ प्रेम को नहीं भूलता है और जिसने उसके जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साह का संचार किया है, उस प्रिय को भी सदा याद रख। यही है वास्तव में विरुद्धों का सामंजस्य। क्योंकि प्रायः हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सांसारिक दायित्वों के निर्वहन में व्यस्त हो जाते हैं, वो प्रेम को छोड़ देते हैं, प्रेम को भूल जाते हैं। और या तो जो लोग प्रेम में डूब जाते हैं, वो सांसारिक दायित्वों से मुंह मोड़ लेते हैं, सांसारिक दायित्वों को निभा नहीं पाते हैं। तो कवि यहाँ दोनों को साथ साथ लेकर चलता है। यही वास्तव में कवि के व्यक्तित्व में विरुद्धों का सामंजस्य है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं हमेशा स्नेह रूपी सुरा का पान करता हूँ। स्नेह रूपी सुरा मतलब प्रेम की मदिरा। प्रेम को कवि ने एक नशा की संज्ञा दी है, एक मदिरा की संज्ञा दी है, मादकता की संज्ञा दी है। कवि जब इस प्रेम रूपी नशे में डूबता है, प्रेम रूपी मदिरा में डूबता है, तो यद्यपि वह बेसुध नहीं होता, लेकिन फिर भी संसार को इस तरह से भूल जाता है कि संसार उसके बारे में क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, इसकी परवाह नहीं करता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ।
ध्यान दीजिए, एक बार ऊपर कहा कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, लेकिन यहां कवि कह रहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं। यहां पर भी परस्पर विरोधी लगने वाली बातें हैं, लेकिन वास्तव में इन विरोधी बातों का सामंजस्य ही हरिवंश राय बच्चन का व्यक्तित्व है, यही उनकी खूबी है। जब वो कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, तो उनके कहने का मतलब मैं अपने समस्त सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करता हूं, उनसे मुंह नहीं मोड़ता हूं। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि मैं प्रेम के नशे में जब डूबता हूं तो कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, अर्थात मेरे बारे में संसार क्या सोचता है, संसार क्या कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, इसकी मैं परवाह नहीं करता। अक्सर आप जिंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि कोई चीज दुनिया में गलत हो रही है, हमारे आसपास कुछ गलत हो रही है, लेकिन वो इसका विरोध नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं विरोध करूंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, क्योंकि दुनिया तो उसका समर्थन कर रही है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिल में सही कोई भाव आता है, कोई विचार आता है, फिर भी उस पर चल नहीं पाते हैं, अपनी ज़िंदगी चला नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार अगर चलूँगा तो दुनिया में मेरी निंदा होगी, दुनिया के लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। तो जो दुनिया से डर जाता है वो कभी अपनी राह नहीं बना पाता है। जितने महापुरुष होते हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। यही कारण है कि कवि कहता है कि मुझे प्रेम के नशे में डूब जाने के बाद दुनिया क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और आगे कह रहा है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। जग पूछ रहा जो उनको, पूछने का मतलब क्या है? महत्व देना। और जग की गाने का मतलब क्या है? संसार की तारीफ करना, संसार की अच्छाई करना, या संसार के बने बनाए रास्ते पर चलना। तो कवि का यहाँ कहना है कि संसार उन लोगों को महत्व देता है जो संसार के बने बनाए रास्ते पर, बनी बनाई परिपाटी पे चलते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो कभी संसार के बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते। वो अपने जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं, उनके जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं, खुद बनाते हैं। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि महापुरुष के इस दुनिया से चले जाने के बाद लोग भले उनको चाहे जितना भी पूज लें, लेकिन जब तक महापुरुष धरती पर रहते हैं तब तक उन्हें तमाम आलोचनाओं को झेलना पड़ता है, तमाम विरोध झेलना पड़ता है, तमाम निंदाओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो समाज के बने बनाए रास्ते पर, समाज द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही नहीं चलते, बल्कि अपने लिए एक श्रेयस्कर रास्ता खुद बनाते हैं। तो कवि यहाँ यही कह रहा है कि मैं जब प्रेम के नशे में डूब जाता हूँ, प्रेम की मदिरा का पान करता हूँ, तो संसार मुझे क्या कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और ये संसार तो ऐसा है जो उन लोगों को महत्व देता है जो संसार के बने बनाए लीक पर चलते हैं, संसार का अनुसरण करते हैं, संसार के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अपने मन का गान करना मतलब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन के रास्ते बनाता हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन के नियम बनाता हूँ, अपने जीवन के सिद्धांत बनाता हूँ, और उन्हीं नियमों पर, उन्हीं सिद्धांतों पर, उन्हीं रास्तों पर मैं चलता हूँ। अगली पंक्ति है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। उर के उद्गार, उद्गार का मतलब होता है जो किसी चीज के भीतर से स्वतः बाहर आए, स्वतः प्रेरित होकर के बाहर आ जाए, वही उद्गार कहलाता है। अब उर के उद्गार, उर का अर्थ होता है हृदय। कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन में अपने हृदय के उद्गार को लिए फिर रहा हूं। हृदय के उद्गार क्या हैं? कवि अपने जीवन में जो कुछ भी इस दुनिया से प्राप्त करता है, खट्टे मीठे अनुभव, अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुख सुख, इनकी प्रतिक्रिया में कवि के जो एहसास निकलते हैं, कवि की जो भावनाएं निकलती हैं, जिनको वो अपनी कविता के रूप में रखता है और पाठकों तक पहुंचाता है, ये जो कवि के भाव हैं, यही वास्तव में कवि के हृदय के उद्गार हैं।
अर्थात जीवन से मिले हुए सुख दुख, खट्टे कड़वे मीठे अनुभवों की प्रतिक्रिया में जो उसके भाव निकलते हैं वही कवि के हृदय के उद्गार हैं, और उसे ही वो अपनी कविता में रचता है, कविता में रखता है, कविता में बयां करता है। निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। उपहार क्या है? इसके पहले वीडियो हमने बताया था, जब हम जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को, जीवन के सुख और दुख को, जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहज भाव से स्वीकार करते हैं तो इससे जीवन में एक मस्ती आती है, और वो ऐसी मस्ती आती है जिससे हमारे भीतर की सारे नफरत, सारे द्वेष, सारी ईर्ष्या, सारी घृणा सब कुछ मिट जाती है, और जो बचता है वो सिर्फ प्रेम बचता है। प्रेम ही सिर्फ शेष रह जाता है। तो वास्तव में यही जो प्रेम है, यही कवि के हृदय का उपहार है, जो सांसारिक सुख दुख, खट्टे मीठे अनुभवों के बदले में उसका हृदय उसे देता है। तो कवि के हृदय की जो भावनाएं हैं जिन्हें वो कविता में रखता है, वह उसके हृदय के उद्गार हैं, और जीवन के प्रति, संसार के प्रति जो कवि के हृदय में जो प्रेम का भाव है वह उसके हृदय का उपहार है। कह रहा है इन्हीं भावनाओं को और इसी प्रेम रूपी उपहार को कवि अपने जीवन में सदा ले करके चलता है। साथ में एक और बात कह रहा है कि ये जो संसार है उसमें इस प्रेम तत्व का अभाव है। क्यों अभाव है इस प्रेम तत्व का? क्योंकि लोग सुख को तो स्वीकार करते हैं लेकिन दुख से दूर भागते हैं। लोग अच्छे अनुभवों से, मीठे अनुभवों को तो गले लगाते हैं, कड़वे अनुभवों का तिरस्कार करते हैं, उससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। और जब हम इस तरह से सेलेक्टिव हो जाएंगे, जब हम अच्छे अच्छे को अपनाएंगे, बुरे बुरे को छोड़ देंगे, इससे हमारे मन में संसार के प्रति नफरत का भाव पैदा होता है, घृणा का भाव पैदा होता है, ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, क्योंकि हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। और यही कारण है कि संसार में प्रेम का अभाव दिखता है। कवि का मानना है कि जब हम दोनों तरह के अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, खट्टे मीठे, इन सबको सहज भाव से स्वीकार करते हैं जीवन में, तभी हमारे जीवन में एक आनंद की उत्पत्ति होती है, एक मस्ती की उत्पत्ति होती है, और इसी आनंद, इसी मस्ती से सारी दुनिया के प्रति हमारे भीतर प्रेम का भाव पैदा होता है। कवि को इस दुनिया में प्रेम का अभाव नजर आता है, और इसी प्रेम के अभाव के कारण कवि को यह दुनिया अपूर्ण नजर आती है। कवि कह रहा है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है और इसीलिए संसार उसको भाता नहीं है, संसार उसको पसंद नहीं है। और यही कारण है कवि कह रहा है कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अपनी कविता में कल्पना की एक दुनिया रचता है, सपनों की एक दुनिया रचता है, जहाँ ये कोशिश करता है कि समग्रता हो, परिपूर्णता हो, प्रेम का भाव हो, हर तरफ सौहार्द हो। पहले भी हमने बताया कि छायावादी युग के कवि वास्तव में इस यथार्थ दुनिया से असंतुष्ट होते हैं, और इसी असंतुष्टि का परिणाम है कि वो अपनी कविता में एक आदर्श दुनिया की कल्पना करते हैं, आदर्श दुनिया का सृजन करते हैं। कवि भी यही कह रहा है कि वास्तव में ये जो संसार है मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें अपूर्णता है, इसमें कमियां हैं, और यही कारण है कि मैं अपने आदर्श कल्पना का संसार रचता हूँ, और उस कल्पना में संसार में जीता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा करता हूँ मतलब जला करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय में खुद ही अग्नि जलाता हूँ और खुद ही इस अग्नि में जलता रहता हूँ। अब ये कौन सी अग्नि है जो अपने हृदय में जलाता है? कवि कौन से अग्नि को, या कोई भी व्यक्ति कौन सी अग्नि अपने हृदय में जलाता है? जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से, बहुत तत्परता से चाहते हैं, तो वो जो जुनून है, वो जो चाहत है, वही हमारे जीवन, वही हमारे हृदय की आग है। तो कवि भी अपने जीवन में प्रेम को पाने के लिए प्रेम की आग अपने हृदय में जलाता है। यही कवि की, यही प्रेम की आग ही कवि के हृदय की आग है, और ये आग कोई और नहीं जलाता, क्योंकि आपके हृदय में प्रेम तभी पैदा होता है जब आप चाहते हैं।
आप अपने हृदय में खुद ही प्रेम की आग जलाते हैं, खुद ही प्रेम को स्वीकार करते हैं, और एक बार आपके जीवन में प्रेम आ गया तो इस प्रेम की आग में खुद ही आपको जलना होता है। तो कवि यही कह रहा है कि मैं खुद अपने जीवन में प्रेम को स्वीकार करता हूं और इस प्रेम की आग में अपने जीवन को खुद जलाता रहता हूं। इस प्रेम में सुख भी है, दुख भी है, अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है, कड़वाहट भी है और मीठापन भी है। कवि कह रहा है इन दोनों तरह के परस्पर प्रतिकूल भावों को मैं सहज भाव से स्वीकार करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ऐसा नहीं कि सुख है तो ठीक है, हम उछल पड़े, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और दुख है तो हम नफरत करने लगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में हमें सुख दुख इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब यही कह रहा है कि मैं खुद प्रेम की आग अपने हृदय में जलाता हूँ, उसी आग में अपने जीवन को जलाता हूँ, और इस प्रेम में मिलने वाले सुख और दुख दोनों को मैं सहर्ष भाव से स्वीकार करता हूँ, दोनों में मग्न रहता हूँ, अर्थात दोनों में मैं प्रसन्न रहता हूँ। मग्न रहना मतलब डूबे रहना, दोनों ही तरह के भावों में मैं डूबा रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। कोई मुझे अस्वीकार का भाव मेरे भीतर नहीं पैदा होता। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, और इस तरह से जब कभी प्रेम में डूब जाता है तो कह रहा है कि संसार के लोग तो इस भव सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, नाव बनाते हैं। नाव बनाना यहाँ प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? इस संसार रूपी सागर को पार करना, अर्थात जीवन का निर्वहन करना। जीवन को निर्वहन करने के लोग तरह तरह के कार्य करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, युक्तियां करते हैं। लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी पाते हैं, रोजगार करते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, गाड़ी बंगले ये सारी चीज़ें खड़ी करते हैं। ये जो सांसारिक दौलत हम जुटाते हैं वो इस जिंदगी के निर्वाह के लिए बनाते हैं, और यही है भवसागर को पार करने के लिए नाव बनाना। अर्थात भव सागर को पार करने के लिए नाव बनाने से तात्पर्य है अपने जीवन निर्वाह के लिए भौतिक सुख संपत्ति सुख संसाधनों को इकट्ठा करना। कवि कह रहा है कि दुनिया भर के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए भौतिक सुख संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, नाव बनाते हैं, लेकिन मैं इस जीवन रूपी समुद्र की लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इस जीवन रूपी समुद्र की लहरें क्या हैं? इस जीवन में आने वाले जो ऊंच नीच हैं, जो लाभ हानि है, जो सुख दुख है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, यही इस जीवन रूपी समुद्र की लहरें हैं। कह रहा है मौजें हैं, भव मौजों मतलब सागर की लहरें। इस जीवन रूपी समुद्र की जो सुख दुख रूपी लहरें हैं, इन लहरों पे मस्त बहा करता हूँ। मस्त बहने का मतलब है कि समान भाव से मैं इन लहरों पर तैरता रहता हूँ, बहता रहता हूँ। मुझे किसी नाव की जरूरत नहीं है। नाव की जरूरत उनको होती है जो सिलेक्टिव होते हैं, जो सुख सुख को अपनाना चाहते हैं, दुख दुख को छोड़ना चाहते हैं। तो उनको अलग अलग युक्तियों की जरूरत है, अलग अलग संसाधनों की जरूरत है, उपायों की जरूरत है, और वही लोग अलग अलग सुख दुख की परिस्थितियों में नाव बनाते हैं। लेकिन मैं इन सुख दुख रूपी परिस्थितियों में बिना किसी संसाधन के भी मस्ती से अपना जीवन निर्वाह करता रहता हूँ। अगली पंक्तियां हैं, मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। एक तरफ कवि के जीवन में यौवन का उन्माद है। उन्माद का मतलब अति उत्साह, पागलपन की हद तक उत्साह। तो कवि युवा है, उसके युवा मन में जीवन के प्रति एक उत्साह है, प्रेम के प्रति एक उत्साह है, उमंग है, लेकिन वहीं इसका परस्पर विरोधी भाव भी उसके जीवन में है। कह रहा है उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस प्रेम के प्रति जो उत्साह उमंग का भाव है कवि के भीतर, उस उत्साह उमंग के भीतर एक अवसाद का भाव भी है, एक निराशा का भी भाव है, एक हताशा का भी भाव है। वास्तव में ये हताशा निराशा क्यों है? क्योंकि जब कवि अपने प्रेम के बारे में सोचता है, प्रेम की कल्पना करता है, तो उसका जीवन उमंग उल्लास उत्साह से भर जाता है। लेकिन जब दुनिया में देखता है कि वास्तव में ये प्रेम जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं, ये प्रेम दुनिया में दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यह प्रेम कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में
जब प्रेम का अभाव उसे महसूस होता है, प्रेम की कमी का एहसास होता है उसे, तो एक हताशा उसके मन में पैदा होती है, एक निराशा का भाव पैदा होता है। तो जब प्रेम के बारे में कवि सोचता है तो उसके भीतर उमंग उल्लास पैदा होता है। ये है यौवन का उन्माद। लेकिन जैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि वास्तव में दुनिया में यह प्रेम है कहाँ और हमारे जीवन में यह प्रेम है कहाँ, जब इस प्रेम का अभाव, प्रेम की कमी जब उसे महसूस होती है, तो यही उन्मादों में अवसाद है। ये हताशा का भाव, ये निराशा का भाव ही कवि के उन्मादपूर्ण अवस्था में अवसाद की स्थिति है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वास्तव में प्रेम का अभाव उसे क्यों महसूस होता है, ये अब स्पष्ट कर रहा है। कह रहा है मेरे जीवन में कोई ऐसा है जो मुझे बाहर से तो हंसाता है लेकिन भीतर भीतर मुझे रुलाता है। अर्थात मेरे जीवन में भी कोई ऐसा प्रेमी है, कोई ऐसा प्रिय है जिसकी याद मुझे प्रसन्नता देती है, मुझे खुशी देती है। लेकिन जब मुझे एहसास होता है कि वास्तव में वह प्रेमी अब सिर्फ याद ही बन करके रह गया है, मेरे जीवन में नहीं है, उसका अभाव जब खटकता है तो भीतर से मुझे रोना आता है। तो एक तरफ कवि के प्रिय की यादें उसके जीवन में उत्साह का संचार देती हैं, उसे प्रसन्नता देती हैं, उसे खुशी देती हैं। लेकिन जैसे ही एहसास होता है कि उसका प्रिय उसके वास्तविक जीवन में नहीं है तो उसका अभाव महसूस होता है और फिर कवि को भीतर से रोना आता है। लेकिन फिर भी अपने प्रिय की यादों को अपने हृदय में कवि सजोए हुए है, क्योंकि कवि प्रेम का पुजारी है और इस संसार में अपने जीवन निर्वाह करते हुए व्यस्तता के क्षणों में अपने प्रेम को हरगिज भूलना नहीं चाहता। इसलिए कवि कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में किसी की ऐसी याद जुड़ी हुई है जो बाहर से तो मुझे हंसाती है, अर्थात जैसे ही मैं उसके प्रेम को याद करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही उसका अभाव महसूस करता हूँ तो मुझे रोना आता है। वास्तव में ये कौन है कवि के जीवन में, ये कवि यहाँ स्पष्ट नहीं करना चाहता या स्पष्ट नहीं किया है। ये भी कवि की एक खूबी होती है, कविता की एक विशेषता होती है। कवि जो कुछ कहना चाहता है अगर पूरी तरह से स्पष्ट लफ्जों में उसको कह देता है तो उसका अर्थ फिक्स हो जाता है, उसका अर्थ निर्धारित हो जाता है, पाठक या श्रोता ठीक वही बात समझेंगे। लेकिन कई बार कवि क्या करता है कि जो वो बात कहना चाहता है उधर थोड़ी सी उंगली उठाकर इशारा कर देता है और बातों को वहीं छोड़ देता है। कविता में इस गुण को सांकेतिकता कहते हैं, तो इसे कविता का गुण माना जाता है। इससे कविता की अर्थ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब वो कौन है जो कवि के जीवन में है, जिसको कवि याद करता है, बार बार याद करता है, जिसकी याद उसको खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, लेकिन जिसका अभाव उसे खटकता है, दुख देता है। ये कौन है वो कवि का प्रिय? इसका कहीं भी कविता में उल्लेख नहीं है। वो उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी प्रेमिका हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, या यहाँ तक कि सारी दुनिया के बारे में भी ये प्रेम हो सकता है, और यहाँ तक कि वो ईश्वर के बारे में भी हो सकता है। तो वो प्रेम का पात्र कौन है जिसके बारे में कवि ये बातें कर रहा है, इसका स्पष्ट उल्लेख कवि ने नहीं किया है। तो पाठक अपने अपने कल्पना के अनुसार इस पर विचार कर सकते हैं, और जैसे जैसे पाठक अपनी अपनी कल्पना का सहयोग देंगे इसका अर्थ निकालने में, तो कविता की अर्थ संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। इस गुण को सांकेतिकता कहते हैं। तो इस तरह से आपने इन पंक्तियों के भावार्थ व्याख्या देखी। अब चलते हैं शिल्प सौंदर्य पे। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। कविता की भाषा बहुत ही सरल है, स्पष्ट है। हालांकि कहीं कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग है, इसके बावजूद भी बोलचाल की प्रवाहपूर्ण, झरने की तरह प्रवाहपूर्ण भाषा है। भाषा में संगीतात्मकता भी है और थोड़ी गेयता भी है। जग जीवन रूपक अलंकार है। लिए फिरता हूँ बार बार आवृत्ति करने से कवि बता रहा है कि ये मेरे जीवन का स्वभाव है। कवि के स्वभाव को बताया गया है। इसी तरह से सांसों के दो तार, इसमें भी रूपक अलंकार हैं। किसी ने झंकृत कर दिया, किसी शब्द से कवि संकेत करना चाहता है अपने प्रिय की ओर, लेकिन वह प्रिय कौन है इसे स्पष्ट नहीं कर रहा है। कविता के इस गुण को सांकेतिकता कहते हैं। इसमें रहस्यात्मकता का भी भाव है। स्नेह सुरा में भी रूपक अलंकार है। और फिर
इसी तरह से पान किया करता हूँ, ध्यान किया करता हूँ। ये भी कवि अपने इन शब्दों के माध्यम से कवि ने अपने स्वभाव को बताया है। निज उर के उद्गार और निज उर के उपहार, संसार के अनुभवों से पैदा होने वाले अपने एहसास को कवि ने अपने जीवन का उद्गार कहा है, अपने हृदय का उद्गार कहा है, और इससे प्राप्त होने वाले प्रेम को ही कवि ने अपने जीवन का उपहार कहा। भव सागर में रूपक अलंकार है, भव मौजों में रूपक अलंकार है। इसी तरह से अंतिम अवतरण में भी कवि ने किसी को शब्द का प्रयोग किया है जो उसको बाहर से हंसाती है लेकिन भीतर से रुलाती है। ये किसी को भी किसके लिए प्रयोग किया है इसका उल्लेख नहीं है। यहाँ पर भी सांकेतिकता और रहस्यात्मकता का गुण है। पूरी कविता में श्रृंगार रस है और उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है, जीवन की मस्ती है, संगीतात्मकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस कविता का अगला हिस्सा अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें व्याख्या और शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।